जय श्री राम बंधुओं, विद्वानजनों और श्रोताओं, यूट्यूब चैनल अपना अपना राग में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि श्रवण कुमार की मृत्यु महाराज दशरथ के बाण से नहीं हुई थी, श्रवण कुमार की मृत्यु रावण के बाण से हुई थी। तो आज मैं इस वीडियो में यह स्पष्ट कर रहा हूँ कि किस प्रकार से श्रवण कुमार की मौत रावण के बाण से हुई थी। सो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। बंधुओं, उस दिन क्या हुआ था, जब रावण ने ब्रह्मा से तपस्या करने के बाद कई वरदान प्राप्त कर लिए, परंतु उसे अमर होने का वरदान ब्रह्मा जी ने नहीं दिया। तब रावण ने पूछा ब्रह्मा से कि आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, तो यह तो बता ही दीजिए कि मेरी मृत्यु किसके हाथों से होगी। तब ब्रह्मा ने रावण को बताया था कि हे रावण, रघुवंश में जन्मे राजा दशरथ और उनकी रानी कौशल्या से श्री राम का जन्म होगा, राम अवतार लेंगे और उन्हीं राम के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। तब से रावण इसी प्रयत्न में लगा रहता था कि पहले तो दशरथ और कौशल्या का विवाह ही ना हो पाए, और अगर उनका विवाह हो भी जाए तो दशरथ को किसी भी प्रकार से मैं मार दूं, जिससे कोई पुत्र ही ना हो पाए और मैं इस तरह से अमर बना रहूं। तब उसने अपने कुछ गुप्तचर अयोध्या के आसपास लगा रखे थे और वह गुप्तचर रावण को सूचना देते रहते थे। एक दिन वह गुप्तचर रावण को जाकर बताते हैं कि दशरथ का विवाह कल कौशल्या के साथ होने जा रहा है और बारात नदी के उस पार नाव के द्वारा जाने वाली है। सो रावण लंका से चलता है और जिस नाव में दशरथ जी, वशिष्ठ जी, मंत्री सुमंत्र और 3-4 लोग और सवार होकर नदी पार कर रहे थे, रावण आकर उस नाव को तोड़ देता है। तब क्या हुआ बंधुओं कि जब नाव टूट जाती है पर उसका एक बड़ा सा लकड़ी का पटरा बचा रहता है, उस पटरे पर मंत्री सुमंत, गुरु वशिष्ठ, राजा दशरथ और 3-4 लोग जो और साथ थे, उसी पर बैठकर नदी की धारा में बह जाते हैं और आगे जाकर उस नदी के एक किनारे लग जाते हैं। इधर रावण जाकर कौशल्या का हरण कर लेता है और कौशल्या को भी एक बक्से में बंद करके उसी नदी में बहा देता है। पर होनहार और संयोग ऐसा था कि दशरथ जी जिस किनारे पर पहुंच गए थे, कौशल्या भी उस पिटारे में बहती हुई उसी किनारे की तरफ पहुंच जाती हैं। दशरथ जी के साथ मंत्री सुमंत इत्यादि जो थे, वह सब उस पिटारे को बाहर निकाल लेते हैं और जब उस पिटारे को, उस संदूक को खोला जाता है तो उसमें से कौशल्या बाहर निकलती हैं। सो दशरथ और कौशल्या के विवाह का मुहूर्त एकदम ठीक और सही समय जानकर वशिष्ठ जी, कौशल्या और दशरथ जी का विवाह उसी स्थान पर करा देते हैं। इसके बाद रावण के गुप्तचर फिर से रावण को सूचना देते हैं जाकर कि दशरथ और कौशल्या का विवाह तो हो चुका है और आपका प्रयत्न असफल रहा है। तब रावण दशरथ को मार देने की योजना बनाने में लगा रहता था। वह सोचता था कि न रहेगा बांस और न बनेगी बांसुरी। तो वह दशरथ को मारने के मौके की तलाश में था। कुछ वर्षों बाद रावण को गुप्तचरों द्वारा सूचना मिलती है, समाचार मिलता है कि दशरथ अभी अभी शिकार के लिए अयोध्या से निकले हैं और उनके साथ कोई नहीं है, अर्थात वह अकेले ही हैं। रावण झट से अपने धनुष उठाकर और रथ पर सवार होकर चल देता है। गुप्तचर उसे बता देते हैं कि यह जो सरोवर दिखाई दे रहा है, तालाब दिखाई दे रहा है, इस तालाब के उस तरफ राजा दशरथ को मैंने अभी देखा था। सो रावण उस तालाब के इसी तरफ ठहर जाता है और दशरथ तालाब के उस किनारे पर रहते हैं। प्रिय श्रोताओं, दशरथ जी को अभी तक कोई शिकार नहीं मिला था, सो वह सरोवर के दूसरी तरफ घने वृक्षों की ओट में और छाया में बैठकर विश्राम करने लगे थे। तालाब के जिस तरफ दशरथ जी आराम कर रहे थे, उसी तरफ
श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए जल लेने के लिए आया था। दशरथ जी यह सोचकर निश्चिंत लेटे थे कि कोई ना कोई जंगली पशु यहाँ पानी पीने आएगा ही, और पानी पीने से जो शब्द उत्पन्न होगा मैं उसी शब्द पर शब्द भेदी बाण चढ़ाकर शिकार कर लूँगा। सरोवर के दूसरी तरफ रावण इस ताक में था कि कब दशरथ मुझे तालाब के उस पार दिखाई दे जाएं और कब मैं अपना बाण चलाकर उनकी हत्या कर दूं। होता क्या है बंधुओं कि श्रवण कुमार जो अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए आ रहा था वह रावण की दृष्टि में आ जाता है और रावण को यह भ्रम हो जाता है कि शायद दशरथ को प्यास लगाई है, सो वह तालाब में पानी पीने के लिए आ रहे हैं और यही दशरथ हैं। तालाब बड़ा था, सो इस पार से उस पार, इस तरफ से उस तरफ एक दूसरे को पहचानना आसान नहीं था, भ्रम हो जाना स्वाभाविक था। सो हुआ क्या बंधुओं कि जैसे ही श्रवण कुमार ने जल में जल भरने के लिए अपनी तुमड़ी डुबोई और उस तुमड़ी के डुबोने से जल में शब्द उठा, गुड़ 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 की आवाज़ उससे आती है और दशरथ जी ने बिना देखे ही शब्द स्थान पर शब्द भेदी बाण चला दिया। सो वह जाकर तुमड़ी में लगता है और तुमड़ी में छेद हो जाता है। दूसरे किनारे से रावण ने श्रवण कुमार को दशरथ जानकर सीधा सामने से सीने पर बाण चलाया जो आकर श्रवण कुमार के सीने में लगा था। तब रावण ने सोचा कि अब दशरथ की मृत्यु हो जाएगी, सो रावण वहाँ से भाग जाता है। रावण के बाण से श्रवण कुमार की मौत हो जाती है और दोष लगता है राजा दशरथ को। एक विशेष बात और बता दूं कि दशरथ जी उसी छेद युक्त तुमड़ी में जल लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए थे। श्रवण के माता पिता ने वह जल पिया नहीं था, सो दशरथ जी ने उन चिताओं को लगाकर उन तीनों की चिताओं को एक साथ लगाया था। श्रवण कुमार और माता पिता तीनों की चिताएं एक साथ लगाई गई थीं। तो दशरथ जी ने उन चिताओं के चारों ओर परिक्रमा करते हुए वह जल उसी छेद के द्वारा धरती पर गिरा दिया था जो बाण लगने के कारण हो गया था। बस तभी से यह परंपरा बन गई कि जो भी व्यक्ति अपने सगे संबंधी की चिता को मुखाग्नि देते हैं वह एक मिट्टी के घड़े में जल भरने के बाद उस घड़े में एक छोटा सा छेद कर देते हैं और फिर उस घड़े को अपने कंधे पर रखकर उसी छेद में से जल गिराते हुए चिता की परिक्रमा करते हैं। और कांवर में जो लकड़ी लगी हुई थी उस लकड़ी को भी दशरथ जी महाराज उस चिता के चारों तरफ घुमाकर वहीं पर डाल देते हैं। तभी से यह भी प्रथा चली आ रही है कि अपने सगे संबंधी को मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति एक बांस की लकड़ी को अपने कंधे पर टिकाकर उस चिता के चारों ओर परिक्रमा करता है और उसके बाद उस लकड़ी को उसी तरफ डाल देता है, चिता के नज़दीक ही डाल देता है। तो बंधुओं, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद।